बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम मखलूक़ात का, बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। तेरी ही इबादत हम करते हैं अल्लाह, और तुझसे ही हम मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पे चिला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फज़ल करम के साथ खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। ये जो वजीफ़ा है ये हर मकसद में कामयाबी का वजीफ़ा है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये एक वजीफ़ा है या सबूर या कद्दूसु या गफूरु या वदूदु। इसे पढ़ते रहो तो तुम्हारे जितने दुश्मन हैं अल्लाह ताला इनकी अदावत को मोहब्बत से तब्दील करेगा, वरना कम से कम इनकी शर को दफन कर देगा। लिहाजा जिसकी बीवी लड़ती हो, जिसका बेटा नाफरमान हो, जिसका बाप बहुत कड़वा हो, गुस्से वाला हो, कर्ज जहाँ भी गुस्से वाले लोग हों, इनके लिए ये वजीफे को पढ़ें। या सबू या कदूसु या गफूरू या वदूदु। अल्लाह के इन चारों नामों को अगर बेटी पढ़ेगी तो इसकी बरकत से दामाद मेहरबान रहेगा, दामाद पढ़ेगा तो इसकी बीवी मेहरबान रहेगी। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही पावरफुल है, हर मकसद के लिए है। आगे बयान करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। और कुरान और हदीस की बात को पूरा सुना कीजिए और इनको शेयर किया करो ताकि आप अजर में शामिल हो जाए। ये सदका जारिया है। इस अल्फाज को अमाम पढ़ेगा तो कमेटी मेहरबान रहेगी, कमेटी वाले पढ़ेंगे तो अमाम मेहरबान रहेगा। अपने दफ्तरों में अफसरों के गुस्से से बचने के लिए भी इसको पढ़ते रहा करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनका मिजाज भी नरम कर देगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जिस मकसद के लिए भी आप करोगे इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। और इसका करने का तरीका क्या है, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बयान कर दूँ। एक बाप भी अपने बेटे को आज़ाद नहीं छोड़ता। जब मरो, जियो या बीमार हो, हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जब अब्बा अपनी औलाद को नहीं छोड़ता तो रब हमें कैसे छोड़ेगा। अल्लाह ने अपने नामों में हमारे मसाइल का हल रखा है। अगर तुमको रिज़्क वसी करना है तो या रज़ा को पढ़ो, गरीबी से परेशान हो तो या मुगनी पढ़ो। बंदा ज़मीन पर अल्लाह का जो नाम लेता है, अल्लाह ताला इस सिफाती नाम के ज़रिए उसके सारे मसले हल कर देता है। तो अल्लाह पाक ने हमको आराम से जीने के लिए अपने 99 नाम नज़ूल फरमाए हैं। तुमको जैसी ज़रूरत पड़े मेरा वैसा नाम ले लिया करो। अब मेरे अजीज़ बहन भाइयों, शोहर को ताबिया करने के लिए या सबूहु या कदूसु या गफूरू या वदूदु इन इस्म मुबारक को 1100 मरतबा मिलाकर रोज़ाना इशा की नमाज के बाद या फिर कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें, उस वक्त पढ़ें और अव्वल और आखिर में 7-7 मरतबा दुरूशी पढ़ें। इस अमल को 41 दिन तक जारी रखें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया है इसको वैसे ही कीजिए। हाँ, कोई भी आपकी हाजत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किल हो, जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे इंशाअल्लाह वो आपका पूरा होगा। अगर कोई शख्स नाराज़ हो तो आप यही लफ्ज़ 21 मरतबा पढ़कर अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ 3-3 दफ़ा पढ़कर
चीनी पे या पानी पे दम करके उसको बुला दें तो उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। अगर वो पास नहीं है तो उस पे उसकी तस्वीर पे फूंक दें। इसको आप पूरे यकीन के साथ कीजिए और दुआ मांगिए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, हर दुआ कबूल होगी। आपको लास्ट पे फिर मैं बताती चलूँ, पढ़ना आपने क्या है, या सबूहु या कदूसु या गफूरु या वदूदु, इस इस्म मुबारक को आपने पढ़ना है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान और हदीस की बात आए उसको पूरा सुना करें और दूसरों तक शेयर किया करें। वो इसलिए कि ये सदका जारिया है, इसमें आप शामिल हुआ करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपना हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।